नमस्ते साथियों, अपने पिछली वीडियो में पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपात। उसी वीडियो को अब आगे बढ़ाते हुए अपना प्रश्न नंबर है प्रश्नावली 6.1 का 11वां। कौन सा प्रश्न है अब? 11वां। इस 11वें प्रश्न में अपन को देखो सिद्ध करना है, या नहीं सॉरी x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का। देखो पहला 11वें का दूसरा भाग है, पहला भाग अपन ने छोड़ दिया, दो ले लिए, दूसरा और तीसरा। पहला है, दूसरा है साइन 2x बराबर साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 साइन 30। इनमें अपन को इनका मान रखना है और फिर आगे सॉल्व करते हुए अपन को किसका मान निकालना है? x का। देखिए पहले इस पार्ट को हल करते हैं। हल साइन 2x बराबर सारणी से रखो मान साइन 60 का जो मान है वह है वर्गमूल 3/2 गुणा में, यहाँ पे क्या कुछ भी चिन्ह नहीं है तो क्या है ये? गुणा। cos 30 का जो मान है वो भी इतना ही है, वर्गमूल 3/2 माइनस cos 60 का मान है अपना 1/2 और गुणा साइन 30 का मान भी आएगा वो है अपना 1/2। रख दिए मान अपन ने। चलते चलो आगे हल। साइन 2x बराबर गुणा करो इनको, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो ये आएंगे अपने 3 और बटे नीचे 2 गुणा 2 गए 4 माइनस 1 गुणा 1 और नीचे आ गए अपने 4। आगे हल लो। साइन 2x बराबर इसमें से इसका राशि को अब घटाना है तो लेस है तो आ गए अपने 4 का 4 में भाग 1 बढ़ जाएगा और 1 को 3 से गुणा कर दोगे तो 3 माइनस वैसे यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना 1। तो देखो 3 में से 1 घटेगा तो कितना बच जाएगा अपना 2 और बटे नीचे 4 और इधर को चल रहा अपने साइन 2x। देखिए अब 2/4 को अपन काटते हैं, 2/4 को अपने काटते हैं। काटोगे तो ये जो मान आएगी ये कितने आ जाएंगे? 1/2। अब 1/2 आ गया अपना तो, और मान किसका निकालना है अपन को? x का। अब देखो यहाँ थोड़ा सा समझो। साइन 2x बराबर इधर को कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लग रहा है अपना? साइन। तो साइन वाली जो सारणी है अपनी उसमें से अपन को ये मान ढूंढना है 1/2 किसका है? 1/2 किसका है? तो देखो सारणी से जब देखोगे तो साइन 30 का जो मान है वो कितना है अपना? 1/2। तो इस 1/2 के स्थान पर अपन इसको लिखना पड़ेगा साइन 30। तो इसको आगे लिख दिया अपन ने साइन 30। आ गया अपना साइन 30 किसके स्थान पर आया है? अपना 1/2 के स्थान पर। अब अपन को इधर से ये साइन को कैंसिल कर सकते हैं, तो इधर तो बच गए अपने कितने? 2x बराबर 30। तो अब समीकरण के इस तरह हल कर देंगे अपन। x बराबर हो जाएगा 30/2। जो गुणा में राशि लग रही है वो किधर आ जाएगी? पक्षांतर में, भाग में। तो लास्ट आ गया अपना x बराबर जो आएगा वो कितना आ जाएगा अपना? 15। ऐसे हल करना है। ऐसे इसको देखना है। तीसरा पार्ट है जो √3 tan 2x बराबर साइन 30 प्लस साइन 45 cos 45 प्लस साइन 90। रखो इसमें मान। √3 tan 2x बराबर साइन 30 का मान रखोगे तो आएगा 1/2 प्लस साइन 45 और साइन 45 का जो मान है वो है 1/2। यहाँ कुछ भी चिन्ह नहीं है, एक तरह से गुणा है। cos 45 का मान है वो भी इतना ही है, 1/2 और प्लस लास्ट साइन 90 रह गया। साइन 90 का मान है अपना 1। आगे आ जाओ। √3 tan 2x बराबर इसको थोड़ा सा आगे हल करो। 1/2 प्लस इनको राशि को जब गुणा करोगे तो ऊपर 1 आएगा, नीचे कितना रह जाएगा? केवल 2। √2 को √2 से गुणा करोगे तो 2 और प्लस आ गया अपना 1। √3 tan 2x बराबर इसको अब हल कर लो भिन्नों की तरह।
तो ले से आएंगे अपने कितने 2, इसको मैं कर देता हूँ बटा 1। इस 2 का हाँ तो देखिए इसमें अपन थोड़ी सवाल लिखने में गलती कर गए थे, यहाँ पे साइन 90 नहीं था, 2 साइन 90 थे इसमें। तो देखो इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, 2 तो ये आ गए और गुणा साइन 90 का मान आ गया अपना 1। तो इधर जब गुणा करोगे तो ये कितने आ गए, केवल अपने 2 के नीचे बटा 1 लगा लिया अपन ने भिन्न के रूप में बनाने के लिए। तो ले से अपने 2 आ गए। अब ऊपर रखोगे तो इस 2 का 2 में भाग एक बार, उस ऊपर की से गुणा करोगे तो 1, प्लस वैसे इधर भी कितना आ गया अपना 1, और प्लस इधर आ जाएंगे अपने कितने 4। कैसे आएंगे, 1 का इस 2 में भाग जाएगा 2 बार, और 2 को 2 से गुणा कर दोगे तो 4। चलो ये चिन्ह और लगा दो लाइन पे। अब आ गए अपने वर्गमूल 3 tan 2x बराबर 1 और 1 2 और 4 6/2। और करो आगे हल, वर्गमूल 3 tan 2x बराबर, देखो 2 से ये 6 कट जाएंगे अपने, और 6 कट जाएंगे तो कितने आ गए 3। अब अपन को इस सर से ये √3 हटाना है, क्योंकि सारणी में ये कोई मान नहीं है अपना। तो पक्षांतरण करोगे तो ये आ गए अपने tan 2x बराबर, इधर से हटाओगे गुणा में तो इधर किधर चल जाएगा, भाग में। तो ये आ गए अपने 3/√3। अब देखो ये भी मान नहीं है अपना सारणी में अभी, तो इस 3 जो है अपना, उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं √3 गुणा √3। √3 को √3 से गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे अपने 3, और बटे नीचे है अपने वर्गमूल 3। अब एक √3 से एक √3 अपना कट जाएगा, तो अब इधर बच गया अपना tan 2x बराबर, ये बच गए केवल वर्गमूल 3। अब वर्गमूल 3 जो है वो देखना है अपन को tan की सारणी में। तो इधर आ गए अपने tan 2x बराबर, अब देखो tan की सारणी में देखो √3 जो मान है वो कितने का है, और वो जो मान है अपना वो है अपना tan 60 का। अब इधर भी tan आ गया, इधर भी tan आ गया अपना, तो इस tan से ये tan अपना कट गया, तो ये बच गए अपने 2x बराबर 60। 2x बराबर 60, तो लास्ट आ गया अपना x बराबर 60/2, और 60 में जब 2 का भाग लगा दोगे तो ये कितना आ जाएगा अपना 30। तो x का मान आया अपना लास्ट कितना 30। ऐसे अपन ने एक भाग छोड़ दिया इसका पहला, वो आपको ऐसे ही करना है। अब अपन अगला प्रश्न लेते हैं। हाँ तो अब अपना प्रश्न नंबर है 12। देखो 12वें से आगे लेकर 20 22 जितने भी है पूरे, उनमें अपन को अब सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे होंगे अपने, एक तो होता है जटिल पक्ष यानी थोड़ा कठिन, और एक थोड़ा होता है सरल पक्ष। तो अपन को कठिन पक्ष को लेके उसको हल करते हुए अपन को जो जटिल पक्ष है उसके मान के बराबर लाना है। तो जैसे देखो ये प्रश्न नंबर 12 है, इसमें ये मान दे रखा है और इसको हल करते हुए अपन को इसके बराबर लाना है, या फिर अपन को दोनों पक्षों को भी अलग अलग भी बराबर कर सकते हैं, जैसे अपन को इसमें करना पड़ेगा। तो इसमें अपन को पहला 12वां दे दिया cos 30 प्लस साइन 60/1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30। इसका मान रखते हुए अपन को सरल करना है, और बराबर में कितना लाना है लास्ट √3/2। तो देखो इसको ही हल करते हैं अपन। जब अपन को सिद्ध करेंगे तो 2 पक्ष है अपन को, एक LHS और एक RHS, बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। तो अपना कठिन पक्ष बायां पक्ष है, तो अपन ने कौन सा पक्ष ले लिया LHS। LHS जो बराबर है वो है अपना कितना cos 30 प्लस साइन 60 साइन 60 प्लस बटे 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30। अब इसका मान रखते चलो अपन, देखो आगे हल करो। cos 30 का जो मान रखोगे वो आएगा साइन 60 के बराबर, और साइन 60 का जो मान आता है वो है √3/2 प्लस
साइन 60 का मान ये भी वही आ जाएगा अपना √3/2। ऊपर के रख दिया अपन ने मान, बटे नीचे रखोगे तो 1 प्लस cos 60 का मान आएगा अपना 1/2 और प्लस साइन 30 का मान भी कितना आएगा 1/2 रख दिए मान अपन ने। अब इसको थोड़ा सा हल करो, देखो ध्यान से थोड़ा सा। ये तो अपना मेन बटा लगा दिया ये अपन ने, और ऊपर की संख्याएं भी भिन्न में है, नीचे की संख्याएं भी भिन्न में। तो देखो ऊपर की संख्याओं का जब लय से लोगे तो वो लय से कितना आएंगे अपने 2। इस 2 का 2 में भाग एक बार, इससे ऊपर गुणा करोगे तो ये आ जाएगा अपना √3 प्लस ऐसे इधर भी कितना आ जाएगा √3। अब नीचे वाली भी भिन्नों में है, चलो इसको वैसे मान लो बटा 1/1। तो नीचे की संख्याओं का जब लय से लोगे तो वो लय से कितने आएंगे अपने 2। 1 का 2 में भाग दोगे 2 बार, 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 प्लस इस 2 का 2 में भाग एक बार और 1 से गुणा करोगे तो 1 और प्लस ये भी 1 आ जाएगा। आ गए यहाँ तक। अब देखो ऊपर की संख्याएं तो चलो मैं यहीं पे काट देता हूँ, या फिर इस नीचे के 2 से इस नीचे का 2 अपना कैंसिल यहीं पर। तो ऊपर तो ये संख्या बच गई और नीचे ये संख्या। तो देखो √3 को √3 को जोड़ना है, √3 को जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे? √3 प्लस √3 बराबर √6 नहीं होगा कभी भी। इनको जब जोड़ोगे तो ये केवल कितना आएंगे अपने 2√3, क्योंकि √3 2 बार आ रहा है तो 2√3 जुड़ेंगे, ऐसे √6 नहीं करना है अपन को। तो ऊपर की संख्याएं जब जोड़ी अपन ने तो ये तो आ जाएंगे 2√3 और बटे नीचे कितने आ रहे हैं अपने 2 + 1 3 और प्लस 1 4 बटे कितने आ गए 4। और इस 2 से ये 4 कट जाएंगे अपने 2 बार, तो लास्ट जो आया वो कितना आ गया अपना √3/2 और वही अपन को लाना था। तो ये मान किसके बराबर आ गया अपना RHS के बराबर। तो लास्ट लाइन लिख दो, इति सिद्धम। ऐसे सिद्ध करने हैं अपन को। अब देखो 14वां प्रश्न। 14वें में ये पक्ष दे रखा है, इसको हल करते हुए ये पक्ष लाना है। अब ये पक्ष अगर अपन नहीं लाएंगे मान लो तो अपन इसका भी मान निकालना है लास्ट तक, और फिर RHS पक्ष को भी हल करते हुए लास्ट तक हल निकालना है। और दोनों जो मान आएंगे वो मानों को फिर कैसे करना है बराबर। देखिए इसको अपन LHS बराबर, LHS कौन सी संख्या है अपनी 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 tan 45। केवल LHS की लिख दी अपन ने, रखो मान इनमें 4 गुणा sin 30 का मान आ गया 1/2 गुणा sin स्क्वायर 60, sin 60 का मान तो है √3/2 और स्क्वायर ये लगा दिया, प्लस 3 cos 60 का मान आएगा अपना sin 30 के बराबर और वो है 1/2 और लास्ट गुणा में ये रह गया tan 45 का मान अपना 1। देखो थोड़ा सा अब हल करो इनको। इस 2 से तो मैं इस 4 को काट दिया कि एक बार 2 बार, इस 4 से कितनी बार कट गया ये तो 2 बार। अब ऊपर तो इधर तो ये बच गए 2 गुणा 1 रह गए केवल 2 गुणा इसका जब वर्ग करोगे तो ऊपर तो आएगा केवल 3 और नीचे आ जाएगा कितना 4, प्लस ये राशि कोई कटेगी तो है नहीं अपनी। तो देखो 3 को 1 से गुणा करोगे 3, फिर इससे भी गुणा करोगे तो 3 और नीचे रह गए केवल 2। और थोड़ा सा आगे हल कर दो इनको। इस 2 से ये 4 कट गए 2 बार, तो ये लास्ट बच गया अपना 3/2 और प्लस इधर भी 3/2 दोनों रख लिए अपन ने। अब इनको जोड़ो, इनको जोड़ोगे तो देखो कितना आएंगे, इधर ही जोड़ देता हूँ मैं।
ले से तो कितने रह गए अपने 2, तो इधर आ जाएंगे 3 + 3 और ये हो गए बराबर 6/2 और 6 में जब 2 का भाग दोगे तो 3। तो देखो यहाँ तक मान अपन ने निकाल लिया। अब ये इसके बराबर थोड़ी आया है अभी। अब अपन को RHS पक्ष लिखना है। अब कौन सा पक्ष लेना है? RHS की संख्याएं हैं अपनी 2 sec² 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90। रखो इनमें मान। अब 2 गुणा sec 45 का मान, कौन से का मान देखना है? sec 45 का। और देखो sec 45 का लोगे तो वो आएगा अपना √2/1 या खाली √2 भी रख सकते हैं भले अपन। केवल मान तो कितना है? केवल √2। चलो मैं √2 ही रख देता हूँ, वर्गमूल 2 और इसका ये लगा दिया स्क्वायर माइनस कोसेक 90 और कोसेक 90 का जो मान है वो कितना है? केवल 1 और ये अपना स्क्वायर। खोलो इसको आगे। अब 2 गुणा वर्गमूल 2 का जब वर्ग करोगे स्क्वायर तो ये केवल कितने आएंगे? 2 और माइनस 1 का वर्ग करोगे तो आएगा केवल 1। तो लास्ट आ गए अपने 4 - 1 और बराबर ये कितने रह गए अपने? 3। अब देखो LHS को जब अपन ने हल किया वो भी मान कितना आया? 3 और RHS को हल कर लिया वो भी मान कितना आ गया अपना? 3। तो दोनों पक्ष कैसे हो गए? बराबर। अतः LHS बराबर RHS और ये मान जो आए वो कितने कितने आ गए अपने? 3। इति सिद्धम। तो ऐसे भी कई प्रश्न ऐसे भी है जिसको अपन को LHS को भी हल करना है और RHS को भी हल करना है, जबकि पिछले प्रश्न में अपन ने एक ही पक्ष को हल किया और वो RHS के बराबर आ गया। अब अगले प्रश्न लेते हैं। अब अपने जो अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है और 18। देखो बीच के एक एक अपन ने छोड़े हैं और आप कोशिश करना उनको हल करने की थोड़ा। प्रश्न नंबर 16, sin 60 + sin 30 sin 60 - sin 30 इसको हल करना है और इसको भी हल करना है। tan 60 + tan 45 tan 60 - tan 45 दोनों पक्षों को पिछले 12वें प्रश्न की तरह बराबर करना है। तो देखिए पहले हल LHS। पहले कौन सा पक्ष लिया अपन ने? LHS की संख्याएं ये है अपनी sin 60 + sin 30 sin 60 - sin 30। रखो इसमें मान। अब देखो मान रखोगे तो sin 60 का जो मान है वो है वर्गमूल 3/2 प्लस sin 30 का मान है 1/2। मेन बटा ये आ गया। फिर वही sin 60 का मान है वर्गमूल 3/2 और माइनस sin 30 का मान 1/2। देखो ये भी भिन्नों में ये भी भिन्नों में। हल करो थोड़ा सा। ये तो अपना मेन बटा आ गया। अब ये संख्याओं का जब लैसे लोगे तो वो लैसे कितने आएंगे? 2। इस 2 में इस 2 का भाग देना है। एक बार इसको ऊपर से गुणा करोगे तो ये इतने आ जाएंगे वर्गमूल 3 प्लस ऐसे ही इस 2 का इस 2 में भाग एक बार और इस 1 से गुणा करोगे तो 1। वैसे ही नीचे हल लो। इन भिन्नों का जो लैसे आएगा वो कितना आएगा? 2। ऊपर वैसे ही रख दो तो यहाँ भी उतने ही संख्या आएंगे, केवल चिन्ह का फर्क है। √3 - 1 √3 - 1। अब देखो यहीं पर काट लो, थोड़ी संख्याएं छोटी हो जाएगी। इस 2 से ये 2 अपना कट जाएगा क्योंकि इस भिन्न में ये भी हर है और इस भिन्न का ये भी हर है। तो ये तो बच गए अपने कितने? √3 + 1/√3 - 1। यहाँ तक आ गए अपन। अब इसको आगे और भी थोड़ा सा हल कर सकते हैं लेकिन इसको यहीं पर छोड़ दो आप। अब अपन को कौन सा पक्ष लेना है? RHS। देखो RHS को मैं इधर ले लेता हूँ। कौन सा है? tan 60
प्लस tan 45 बटे tan 60 माइनस tan 45 ले लिया RHS पक्ष। अब इसमें भी मान रखो, मान रखोगे तो ये आएगी tan 60 का जो मान है वो केवल इतना है वर्गमूल 3 प्लस tan 45 का मान है वो कितना है 1 बटे tan 60 का फिर वही मान आ जाएगा वर्गमूल 3 और माइनस tan 45 का 1। देखो मान रखते ही अपने इस पक्ष के बराबर आ गया ना, यही पक्ष दोनों बराबर। तो ये मान कौन सा हो गया अपना RHS। तो दोनों पक्ष कैसे हो गए अपने अब बराबर, अतः LHS बराबर आ गया अपना RHS। बस हो गया इति सिद्धम, बस इतना सा प्रश्न है। अब देखो 18वां प्रश्न। 18वें में इस पक्ष बाएं पक्ष को जो है LHS मानेंगे, इसमें अपन मान रखेंगे और वो लास्ट किसके बराबर लाना है अपन को 10 के बराबर। हल LHS, देखो LHS की संख्याओं को मैं दोबारा लिख देता हूँ। सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45। एक तो ये कोष्टक में बंद, दूसरा है अपन को 2 cos 60 प्लस इधर लिख देता हूँ मैं साइन 90 और प्लस tan 45 कोष्टक बंद। LHS पक्ष ले लिया अपन ने। अब रखो इनमें मान। सेक 30, सेक किसका उल्टा है व्युत्क्रम कोस का, और कोस 30 का जो मान था वो था √3/2। तो इसका उल्टा कर दोगे तो ये मान आ जाएगा अपने 2/√3, 2/√3। देख लेता हूँ मैं थोड़ा सा इसका मान। सेक 30 का 2/√3, इसका भी स्क्वायर लगाना है, ये स्क्वायर प्लस कोसेक 45 का जो मान है वो है केवल वर्गमूल 2/1 कर सकते हो चाहे। इसका भी स्क्वायर लगाना है, ये भी स्क्वायर। देखो ये तो स्क्वायर वाले कोष्टक लगाए अपन ने, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की राशि अलग कोष्टक में बंद है, तो अपन यहाँ पे थोड़ा दूसरा कोष्टक लगा देते हैं, मझला या बड़ा कोई सा भी, ये लगा दिया। हो गया यहाँ तक का अपना। अब इधर के मान रखो, ये भी कोष्टक में बंद करने हैं। 2 गुणा cos 60 और cos 60 का जो मान है वो है 1/2 प्लस साइन 90 का मान 1 और प्लस लास्ट tan 45 का मान भी 1। ये अलग बंद कर दिया। इधर का कोष्टक यहाँ तक है, इधर का कोष्टक यहाँ से यहाँ तक, दोनों कोष्टकों को हल करो आगे। इसका जब वर्ग करोगे तो ये आ जाएगा अपना 4/3। 2 का तो 4 हो गया, √3 का वर्ग करोगे तो केवल 3 प्लस इस 2 का वर्ग करोगे तो केवल 2, वर्गमूल 2 का वर्ग 2। इसको भिन्न बनाने के लिए अपन यहाँ पे कर लेते हैं /1। ये कोष्टक बंद। इधर के कोष्टक में देखो इस 2 से ये 2 अपना कट गया, तो इधर तो ये तो बच गया 1 प्लस 1 और प्लस भी 1। कौन कौन से बच गए? 1 प्लस 1 प्लस 1। अब आगे और हल लो। इसको अपन भिन्नों की तरह हल करेंगे तो इनका जो लैसे आएगा वो कितना आएगा? 3। 3 का 3 में भाग एक बार, 1 को 4 से गुणा कर दोगे तो 4 प्लस इस 1 का भाग दोगे 3 में तो 3 बार जाएगा, 3 को 2 से गुणा कर दोगे तो 6। ये तो आ गए अपने 4 प्लस 6/3। और इधर के जो रहे वो केवल कितने रह गए? जोड़ोगे तो 3, जोड़ दोगे तो ये कितने हो गए अपने? 3। अब अपन को कोष्टक हटाना है तो दोनों राशियों को गुणा लगाओगे तो लास्ट चलती है अपन 4 और 6 जोड़ दोगे 10/3 गुणा इधर की कोष्टक की संख्या कौन सी लग गई? 3। और ये 3 से ये 3 अपने कैंसिल, तो लास्ट कितने बच गए अपने? 10। और ये किसके बराबर आ गए अपने? RHS।
हो गए दोनों पक्ष बराबर, इति सिद्धम। ऐसे सिद्ध करना है इनको अपन को, थोड़ा सा कैलकुलेशन ढंग से समझनी है अपन को। अब अगला प्रश्न लेते हैं। हाँ, तो अब अपन ने प्रश्न नंबर लिया है कौन सा, 21वां। बीच के जो दो प्रश्न छोड़े अपन ने 19वां और 20वां, वो सेम है, कैलकुलेशन सही करना है अपन को। देखो यदि x बराबर 30 डिग्री है, x का जो मान दे रखा है अपन को वो कितना है 30, तो सिद्ध करो tan 2x बराबर 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x। और एक इसका तीसरा पार्ट ले लिया, ये भी सिद्ध करना है अपन को। देखिए पहला पार्ट देखते हैं अपन, हल tan 2x, चलो मैं सीधे लिख देता हूँ, x बराबर 30 डिग्री रखने पर, x की जगह जो अपन को मान रखना है वो कितना रखना है 30। तो देखो इधर तो हो गया अपना tan 2 गुणा 30, tan 2 गुणा 30 बराबर 2 tan x की जगह ये 30 आ गए बटे 1 माइनस tan स्क्वायर, और x की जगह फिर वापस 30। केवल अपन ने x की जगह कितना डिग्री मान रखा है 30। आगे इसको और थोड़ा हल करो, ये तो हो गए अपने tan 2x, नहीं सॉरी 2 गुणा 30 करोगे तो कितने हो गए अपने 60 बराबर ये इतना ही है 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30। कर लिए यहाँ तक। अब अपन को इनमें मान रख के दोनों पक्षों का मान निकाल के बराबर करना है। तो देखिए चाहे तो LHS ले लो चाहे अपने RHS ले लो, तो कठिन पक्ष कौन सा दिख रहा है बताओ अपन को, ये थोड़ा सरल पक्ष लग रहा है और ये पक्ष अपना कठिन, तो अपन इसको ले लेते हैं RHS को। RHS बराबर कितना है 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30। इसमें मान रखो, चलो मान रखोगे तो 2 गुणा किसका मान रखना है tan 30 का, और tan 30 का जो मान है वो है 1 बटे वर्गमूल 3 बटे 1 माइनस ये tan 30 का मान वो भी इतना ही आ जाएगा 1 बटे वर्गमूल 3, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है तो इसको भी अपन ने स्क्वायर लगा दिया। अब आगे और हल करो इसको, ऊपर की संख्याओं में तो 2 को 1 से गुणा करोगे तो इतना ही आ जाएगा 2 और बटे नीचे आ जाएगा √3 मेन बटा 1 माइनस इसका वर्ग करोगे तो ये केवल इतना आएगा 1 बटे 3। 1 का वर्ग तो 1 ही हो गया, √3 का वर्ग 3। अब थोड़ा इधर ले लेते हैं, देखो कितने रह गए 2 बटे √3, ऊपर की तो संख्या ये है और 1 में से 1 बटे 3 घटाना है, तो देखो इसको भी भिन्न मान लो 1 बटे 1। अब भिन्न की तरह जब हल करोगे इनको तो इनका जो नीचे लेसे आएगा वो तो कितना आ जाएगा अपना 3, तो ऊपर जो संख्याएं आएंगी वो ये आ जाएगी 3 माइनस 1। तो वो 1 का 3 में भाग दोगे 3 बार, 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3 माइनस 3 का 3 में 1 बार भाग जाएगा, 1 को 1 से गुणा कर दोगे तो 1। तो ये आ गए अपने 2 बटे √3 मेन बटा 3 में से 1 गया तो ये भी कितने बच गए 2 और बटे नीचे तीन कितने हैं केवल 3। अब देखो यहाँ पे अपन काटते, इस 3 से इस 3 को काट दोगे क्या, ये रूट की संख्या है ये बगैर रूट की है, लेकिन ये संख्या कट सकती है अपनी 2 से 2, देखो ऐसे कटती है ये। मेन बटा के ऊपर की जो संख्याएं हैं वो तो कौन सी है अपनी 2 बटे √3। भाग, ये बटा का चिन्ह है एक तरह से, ये भाग का है, तो भाग का चिन्ह को तो बदल दिया अपन ने गुणा में, इन संख्याओं को उल्टा ऊपर नीचे बदल के गुणा लगाना है। तो 3 तो अपना ऊपर गया और 2 नीचे आ गए। अब इस 2 से ये 2 अपना कैंसिल, तो देखो कितने बच गए 3 बटे √3 3 बटे √3।
अब 3/√3 कोई मान नहीं है अभी अपनी सारणी में, तो इसमें अपन को ऊपर नीचे अंश और हर को √3 से गुणा लगाना है। तो देखो मैं यहीं पे लगा देता हूँ आगे। संख्या तो ये अपनी 3/√3, ऊपर नीचे जो गुणा लगाना है वो कितना लगा दिया अपन ने, √3 और इधर भी √3। देखो √3 और √3 ऊपर नीचे जब समान संख्या से गुणा लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है संख्याओं पर। अब अपन को देखो इसको और इसको जब गुणा कर दोगे तो वो मान तो कितना आएगा बताओ, √3 को √3 से गुणा कर दोगे तो वो मान तो कितना हो जाएगा अपना 3, और फिर इस 3 से ये 3 अपने कट जाएंगे। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ी हो गई, चलो आगे लिख देता हूँ मैं। ऊपर का गुणा किया तो यही आया 3 गुणा √3 बटे नीचे की संख्याओं को जब गुणा करोगे तो ये केवल कितने आएंगे, 3 ही। अब अपना इस 3 से ये 3 अपना कट गया तो कितना बच गया, केवल √3। कितना बच गया, केवल √3। और √3 जो मान है वो tan की सारणी में किसका है, tan 60 का। कितना है, tan 60 का। तो इसको ही अपन लिख सकते हैं tan 60। तो देखो tan 60 वो LHS के बराबर आ गया अपना। तो ये पक्ष कौन सा हो गया अपना, LHS। ऐसे भी बराबर कर देंगे। RHS पक्ष थोड़ा कठिन आ गया तो उसको अपन ने हल किया और वो LHS के बराबर ले आए अपन। अब प्रश्न तीसरा भाग इसका, x की जगह कितना रखना है अपन को, 30। x बराबर 30 डिग्री रखने पर sin 30 बराबर 1 माइनस cos 2 गुणा 30 और बटे नीचे 2 और इधर ये वर्गमूल। देखो थोड़ा सा और हल कर दो इसको। sin 30 बराबर 1 माइनस cos गुणा कर दोगे तो 60 और बटे नीचे 2 वर्गमूल। अब देखो जटिल पक्ष कौन सा हुआ अपना, ये वाला हुआ थोड़ा सा ना, इसको लेके चलो। RHS कितना दे रखा है, 1 माइनस cos 60 बटे 2 और ये अपना वर्गमूल। मान रखो इसमें, अब मान रख दो। चलो आगे, 1 माइनस cos 60 का मान, cos 60 और cos 60 का जो मान है वो है अपना sin 30 के बराबर यानी 1/2 और मेन बटा ये नीचे आ गए अपने कितने, 2। देखो थोड़ा सा इसको हल करो, मैं सीधा ही बता रहा हूँ। 1 में से 1/2 को अपन हिंदी में अगर बोले तो वो आधा है। 1/2 का मतलब कितना है, वो आधा। और 1 में से जब आधा ही घटा दोगे तो बचेंगे भी फिर कितने, आधे ही। तो 1 में से जब 1/2 घटाओगे तो वो कितने बचेंगे अपने, 1/2। कितने बच गए, 1/2। ये तो ऊपर की राशि अपन ने हल कर दी और नीचे भी अपने 2 है। ये मेन बटा की राशि ये भी कितनी लग रही है अपनी, 2 और ये अपना वर्गमूल। सॉरी देखो इधर भूल गए अपने वर्गमूल का चिन्ह लगाना। अब इसको हल करोगे जब देखो ये मेन बटा है। मेन बटा की राशि ऊपर तो कौन सी है अपनी, 1/2। अब ये मेन बटा की एक भाग है, जो भाग का चिन्ह तो किस में बदल गया, गुणा में। अब यहाँ पे केवल एक ही संख्या है, एक ही संख्या है। तो अब ये बताओ ऊपर गुणा लगेगी या नीचे लगेगी। इसको ऐसे मान लो, 2 को मान लिया अपन ने 2/1। तो देखो 1 तो ऊपर चला जाएगा और 2 अपने नीचे आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा अपना 1/2 आ गया ये। चलो करो इनको, कितना हुआ, 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1 और नीचे गुणा करोगे तो कितने आ गए, 4। 1/4 वर्गमूल का चिन्ह लग रहा है अपना। अब इसका वर्गमूल लेना है अपन को और इसका जब वर्गमूल लोगे तो ऊपर 1 का तो 1 ही आएगा, 4 का कितना आ जाएगा, 2। तो ये आ गए अपने कितने, 1/2 और 1/2 जो मान है वो कितना है अपना का, sin 30 का। तो इस 1/2 को ही अपन लिख सकते हैं भले ही sin 30। तो ये हो जाएगा अपना कौन सा पक्ष है, LHS पक्ष। ऐसे सिद्ध करना है इनको,
थोड़ी सी कैलकुलेशन अपन को ठीक से समझनी है इसकी। चलो अब लास्ट अगला प्रश्न लेते हैं। हाँ, तो अब अपना लास्ट प्रश्न है 22वां। यदि a बराबर 60 डिग्री तथा b बराबर 30 डिग्री है तो सिद्ध करना है ये अपन को। तो देखिए a की जगह कितना डिग्री रखना है अपन को 60 और b की जगह रखना है 30। पहले तो मान रखते हैं हल। a बराबर 60 डिग्री तथा b बराबर 30 डिग्री रखने पर रखो इनमें मान कॉट ए की जगह आ गया 60 माइनस बी की जगह आ गया 30 बराबर कॉट ए की जगह 60 डिग्री गुणा में है कॉट बी की जगह आ गया अपना 30 डिग्री प्लस 1 बटे कॉट बी की जगह आया अपना कितना 30 माइनस कॉट 60 रख दिए मान अपन ने। अब आगे थोड़ा सा इसमें से देख लो, इसमें से ये 60 में से 30 घटेंगे तो कितने बच गए अपने 30 ही। तो इधर तो आ गए अपने कॉट 30 बराबर इधर की यही है अपनी कॉट 60 कॉट 30 प्लस 1 बटे कॉट 30 माइनस कॉट 60 रख दिए मान अपन ने। अब बताओ जटिल पक्ष कौन सा हुआ अपना, ये तो सरल दिख रहा है अपन को, ये जटिल पक्ष है तो इसको लेके चलना है अपन को। चलो मैं इधर दिखाता हूँ अब आगे कौन सा पक्ष लेना है अपन को RHS। तो देखो RHS पक्ष है अपना कॉट 60 गुणा में कॉट 30 प्लस 1 बटे कॉट 30 माइनस कॉट 60 लिख दिया RHS पक्ष अपन ने। रखो इसमें मान अब कॉट 60 कॉट 60 का जो मान है 10 30 के बराबर आता है और वो है अपना 1 बटे वर्गमूल 3 गुणा कॉट 30 कॉट 30 का जो मान आएगा वो आएगा केवल वर्गमूल 3। आगे हो गया अपना प्लस का 1 बटे रखो इसमें मान अब कॉट 30 का तो आ गया मान कितना वर्गमूल 3 माइनस कॉट 60 का आ गया 1 बटे वर्गमूल 3 रख दिया मान अपन ने। अब थोड़ा सा हल करो, देखो ऊपर की में इस √3 से √3 ये तो अपना कैंसिल, तो कितने आ गए ऊपर तो 1 और प्लस भी 1 मैन बटा इधर की राशि भिन्न में है तो इसको भी अपन भिन्न में बना लें। तो देखो इसके नीचे मैंने मान लिया बटा कितने 1, तो लेसे जो आएंगे अपने ये तो मैन बटा है इधर नीचे, अब लेसे जो आएंगे वो तो कितने आएंगे √3। अब ऊपर मान रखोगे देखो इस 1 का इसमें भाग लगाओगे तो √1 का जब भाग लगाओगे कोई सी भी संख्या हो भले उतनी बार भागफल आएगा, तो भागफल कितना आया अपना √3 और √3 को इस √3 से ही गुणा करोगे फिर, और गुणा करोगे तो वो केवल कितने आएंगे 3। समझ लिए ना कैसे आए, 1 का इसमें भाग दोगे तो वो भागफल इतना ही आएगा और इस √3 को इस ऊपर के √3 से फिर गुणा लगाओगे तो वो कितना आ जाएंगे 3 माइनस वैसे इसका इसमें भाग 1 बार और 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1, तो ऊपर की संख्या जुड़ गई कितनी 2 मैन बटा ये आ गया अपना। अब नीचे है अपना 2 बटे √3, 3 में से 1 गए तो 2 बच गए, नीचे √3। अब देखो ये राशि को चेंज करोगे अपन, मैन बटा तो ये है अपना, तो इसके नीचे 2 संख्या आ गई अपनी, 2 संख्या आ गई तो इसको गुणा में लगा के इनको ऊपर नीचे अपन को बदलना है। तो आगे आ गया अपना 2 मैन बटा भाग का मतलब हो गया कि किस में बदल दिया गुणा में, और अब इन दोनों संख्याओं को बदलना है। तो बदलोगे तो चलो इसको चाहे बटा 1 भी रख सकते थे अपन, बटा 1 वाले ही चाहे रखो चाहे छोड़ दो वाले ही। तो ये आ गए अपने √3 और बटे नीचे 2। अब इस 2 से ये 2 अपने कट गए,
कट गए तो केवल कितने बच गए, केवल √3। और √3 जो मान है वही किसका आएगा अपना भले ही, वो किसका आएगा cot 30 के बराबर। किसके बराबर आएगा, cot 30। तो इसको ही अपन लिख सकते हैं भले ही cot 30। तो ये कौन सा पक्ष आ गया अपना, LHS। अगर अपन को ये पता नहीं लगे, मान लो भाई ये √3 cot 30 का है कि नहीं है, तो फिर अपन दूसरा पक्ष ले लेते, कौन सा, LHS। कौन सा पक्ष ले लेते, तो LHS, जैसे LHS ये आ गया अपना, LHS बराबर है अपना कितना, cot 30। तो cot 30 का जब मान रखोगे तो वो मान भी कितना आएगा अपना, √3। तो ये भी √3 और ये भी √3 कैसे हो गए, दोनों बराबर। चाहे ऐसे दिखा दो भले ही थोड़ी सी अगली लाइन में भले ही, या फिर इसको √3 को अपन कितना लिख सकते हैं, cot 30, जो अपने LHS पक्ष के बराबर है। तो ऐसे अपन को इनको सिद्ध करना था। देखो पूरी प्रश्नावली के प्रश्न कर लिए अपन ने। अब आपको विविध की प्रश्नावली जो है उसके और मान अपन को, आपको खुद को हल करने हैं। वो प्रश्न कठिन नहीं है, सब आप वीडियो को देखते जाओ और हल करते जाओ। धन्यवाद।